हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसराज सर में। यहाँ पर हम जानेंगे कि इकाई के जो 3 घनमूल होते हैं, प्लस और -1 प्लस आयोटा √3/2, और एक और घनमूल होता है -1 माइनस आयोटा √3/2। दोस्तों, जो आई का जो चिन्ह है, आई का जो चिन्ह है, इसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आयोटा कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है? √-1। तो दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान रखना कि जो आयोटा का मान होता है वो होता है √-1। आयोटा के बारे में हम और जानेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन उसके पहले जो आज हमारा टॉपिक है, इकाई के घनमूल। तो इकाई के कितने घनमूल होते हैं? 3, जो हमने यहाँ पर आपके लिए बता दिए। और यहाँ पर हम इन सब को मानेंगे। 1 तो हमारे पास है, ये ओमेगा है, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ये इकाई के कितने घनमूल? 3 हैं। दोस्तों, यदि आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यदि हम 1 धन ओमेगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा दोस्तों? उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। जो आपके लिए जब भी आप ऐसे सवाल करेंगे उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी फार्मूला रहने वाला है। तो इससे ज़रूर आप याद कर लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। जब भी ऐसी संख्या आपको लिखी मिले तो आपको उसका मान क्या लिखना है? 0 लिखना है। और यदि ओमेगा का हम क्यू करते हैं, तो उसका मान क्या होता है दोस्तों? उसका मान 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? ओमेगा का घन क्या होता है? 1 होता है। ओमेगा का घन क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो हमने आयोटा के बारे में पढ़ा था कि आयोटा बराबर क्या होता है दोस्तों? √-1। और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? -1। आयोटा का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, अर्थात -1 इंटू आई मीन्स आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। और आई के ऊपर जब हम 4 घात लिखेंगे तो इसका मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? इसका मान 1 होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आयोटा के ऊपर 4 की घात का मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन ओमेगा क्यू का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ओमेगा क्यू का मान क्या होता है? 1 होता है। और ओमेगा क्यू, तो ये भी ओमेगा क्यू है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, अर्थात ओमेगा के ऊपर 1 की घात ए है और 2 की घात ए है, तो कितने की घात हो जाएगी टोटल? 3 की घात। तो ओमेगा का क्यू, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इसको ये नीचे चला जाएगा गुणा में था तो किस में चला गया? भाग में। तो ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? या कहीं पर ओमेगा स्क्वायर है तो हम उसकी जगह बराबर 1/ओमेगा को लिख सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्या है ये दोस्तों? ये फार्मूला है, फैक्ट है, जो आपके लिए अभी जो हम सवाल करेंगे उसमें ये बहुत ही उपयोगी हैं। हमारा जो पहला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। और ओमेगा के ऊपर 3 की घात बराबर क्या होता है? 1। यहाँ पर दिया है जैसे ओमेगा के ऊपर 6 है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? 1, क्योंकि यह 3 की घात का क्या है? गुणा। जब भी 3 की घात का गुणा होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ग 2 से संबंधित रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर दिया है ओमेगा के ऊपर 3n। n का मतलब क्या है? यहाँ पर नंबर कुछ यूज सकते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 100। n मतलब नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर ओमेगा के ऊपर 3 गुणा n, मतलब इसका मतलब है कि ओमेगा के ऊपर यदि 3 के गुणा की घात है, 3 का कोई गुणा है, तो उसका मान क्या होगा दोस्तों? उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? उसका मान 1 होगा। और ओमेगा के ऊपर यदि 3n+1 है, ओमेगा के ऊपर यदि 3n+1 है तो उसका मान क्या होगा? ओमेगा।
इसे हम इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे कि ओमेगा के ऊपर जैसे क्या दिया है, n बराबर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। तो 3 एकम 3 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 क्या हो गया दोस्तों, 4। क्या हो गया, 4। तो ओमेगा के ऊपर 4, तो 4 में से ओमेगा के ऊपर 3 की घात अलग कर देंगे और ओमेगा को अलग लिख देंगे। और 3 की घात का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1। तो 1 गुणा ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यदि ओमेगा के ऊपर 3n प्लस 2 है तो इस 3n का मान क्या हो गया दोस्तों, 1। और फिर ओमेगा के ऊपर ये अलग से घात आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। यदि ओमेगा के ऊपर 3n प्लस 3 है तो इसका मान भी क्या है दोस्तों, 1। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अभी तक हमने जाना कि जो सम्मिश्र संख्याओं के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो इमेजिनरी संख्या है उनके जो इकाई के घनमूल, घनमूल मतलब किसी भी संख्या पर किसकी घात 1/3 की घात, या इसे हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर जैसे 7 है तो ये क्या हो गया, ये 7 क्या हो गया, ये घनमूल हो गया। तो इसी प्रकार से इकाई के घनमूल कितने होते हैं दोस्तों, 3। याद रख लेना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से 1 क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं, अधिकल्पित संख्याएं हैं। तो इसके मान है ये। और डायरेक्ट आपके लिए सूत्र भी पूछा जा सकता है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, या ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, 1। अब हम देखेंगे कुछ सवाल जो हमने इसमें दूसरी बार इसमें पेज में लिखे हैं, दूसरे सवाल, इसको यहाँ पर हम जानेंगे। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर दिए हैं। क्या दिए हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 4। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास सूत्र है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये सवाल करें तो ये सूत्र अवश्य लिख लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। हमारे पास दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम 1 और ओमेगा स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे और ओमेगा को हम इस साइड लाएंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा इसी साइड रखेंगे और ओमेगा को इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। अर्थात क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस ओमेगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा के ऊपर 4 की घात। ओमेगा के ऊपर 4 की घात का मतलब है ओमेगा का कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। तो हम ओमेगा का 4 बार गुणा करेंगे, ओमेगा माइनस लगा देंगे, फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा। तो क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, और ओमेगा के ऊपर 3 की घात और ओमेगा के ऊपर 1 की घात। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो। तो ओमेगा क्यू का मतलब अभी हमने जाना था, ओमेगा क्यू का मतलब क्या होता है, 1। तो ओमेगा क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, 1, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इसका मान आंसर आ गया ओमेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 4 की घात का मतलब क्या होता है, ओमेगा। ए इसका राइट आंसर है। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल दिया है, ओमेगा अंडर रूट नहीं, कोष्टक अंदर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम इसे जानेंगे 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस ओमेगा ए है, ओमेगा का क्या कर देंगे, स्क्वायर का पक्षांतर, तो किसका हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर पहले से दिया है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, जगह थोड़ी सी कम है इस पर। तो ओमेगा हमारा पहले से है, हमने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर कितने ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसका गुणा करेंगे, -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर, ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यू, तो -2, और कोई भी संख्या जो ओमेगा है
उसका यदि घन है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, -2। ये इसका क्या हो गया आंसर। एक बार और से हम समझेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, लाल पेन से समझेंगे इसको, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमने क्या किया है यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिया, क्योंकि हमारा सूत्र है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस ओमेगा कितना हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर। और अब इसको गुणा कर देंगे तो -2 ओमेगा क्यू की जगह कितना आ गया मान 1, तो -2 इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 5 की घात। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका मान क्या होगा, ये कुछ नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, क्योंकि हमारा सूत्र दिया है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या होता है 0। तो दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रखेंगे और ये ओमेगा इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा और ये 5 की घात माइनस ओमेगा के ऊपर 5 की घात है। तो इसको हम यहाँ पर जानेंगे, माइनस ओमेगा के ऊपर 5 की घात है तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओमेगा के ऊपर कितने की घात 3 की घात गुणा, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, ओमेगा के ऊपर कितनी घात है 3 की और ओमेगा के ऊपर कितनी घात है 2 की। तो इसका मान क्या हो जाएगा 5। तो ओमेगा के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या होता है दोस्तों 1। क्या होता है इसका मतलब 1 और ओमेगा स्क्वायर हमारा बच जाएगा। तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया हमारे तीसरे वाले का। अब हम यहाँ पर जानेंगे ये चौथे वाले का हमारा आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 की जगह हम लिख देंगे पूरा लिख देंगे। ये पूरा इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आ गया। या इस प्रकार से ऐसा नहीं करना है तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कर दें, ओमेगा का अंदर गुणा कर दें, पहले ओमेगा स्क्वायर लिख दें, फिर 1 माइनस ओमेगा का 2 बार क्या कर दें गुणा कर दें। ये बहुत ही और सरल रहेगा इसका उपाय। तो ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास है, 1 का गुणा करेंगे 1 का करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा इसमें माइनस ओमेगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। फिर हम क्या रहेंगे, क्या ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा इसमें भी, लेकिन किसका आएगा माइनस का, और ओमेगा स्क्वायर का क्या आ जाएगा ओमेगा 4। तो ओमेगा जो क्यूब होता है इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1 इसका मान आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया। अब इसका ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, क्योंकि इसी प्रकार से इसे हम कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा -2 ओमेगा क्यू का मान 1 तो प्लस ओमेगा। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल आंसर आ गया, ओमेगा है अपने पास ओमेगा स्क्वायर, इसको हम अलग अलग लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर और -2a लिख देंगे। अब देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं -1, क्योंकि हमारे पास ये दिया था ये पूरा इस साइड जाएगा तो 1 इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 और -2 क्या हो जाएगा दोस्तों -3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जो वीडियो वर्ग 2 के लिए हम बनाएंगे थोड़े से और व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे। हमारा पढ़ाना आपके लिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का जो गुणा है उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।